गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखूं रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज हाज का, सोजत और न ठोरी। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का,
मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहें कबीर गुरु रूठ गए, तो हरि ना होत सहाय। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू नहीं छूटता, फिर फिरता चारों खानी। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राए। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सोवार हैं, गुरु सुमरे होए पार। हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा पल एक। तास 75 नहीं तुले, सतगुरु संतों करो विवेक। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व ब्रह्मांडों के कंट्रोलर, संचालक कबीर देव कबीर प्रभु अपनी प्यारी आत्माओं को तत्व ज्ञान समझाने के लिए इस काल के लोक में अवतरित होते हैं। ये परमात्मा स्वयंभू हैं। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं ही जिसका कोई जन्मदाता ना हो, जिसका कोई माता पिता ना हो, वह स्वयंभू परमात्मा होते हैं। ये कबीर परमात्मा स्वयंभू है, परिभू। परिभू का अर्थ होता है सबसे पहले परमात्मा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में इसी परमेश्वर के विषय में बताया है। कबीर मनीषी शुक्रम शुक्रम अकायम स्नाविरम अबिंदम
परिभू, स्वयंभू, व्यवधाता, इस परमात्मा के विषय में वेदों में भी संकेत है और स्वयं भी परमेश्वर ने आके बताया है। वेद हमारा वेद है, मैं मिलो वेद से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि वेद, ये चारों वेद मेरा ही भेद है, मेरे ही विषय में जानकारी देते हैं, परंतु इन चारों वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, सतलोक जाने की, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति नहीं है। वो परमात्मा कबीर भगवान चारों युगों में स्वयं प्रकट होते हैं, जिसमें वो यहाँ पृथ्वी पर यानी काल के लोक में 21 ब्रह्मांडों में आते हैं। वो परमात्मा इस काल के लोक में चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के वो अपने विषय में यथार्थ जानकारी देते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, जिसको सवसंवेद अर्थात तत्व ज्ञान कहा जाता है। परंतु सतयुग त्रेता में ये मानव शरीरधारी प्राणी इतने दुखी नहीं होते और इन सभी की रुचि परमात्मा में होती है। प्रत्येक प्राणी में पिछले जन्म संस्कारों का, पिछले पुण्य संस्कारों का भक्ति धन बहुत होता है और तकरीबन सभी के शब्द में शक्ति होती है। जो ये रिवाज अपने यहाँ चली हुई है परंपरा के, बड़े व्यक्ति छोटों को आशीर्वाद देते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, तो ऐसे करने से यदि उस व्यक्ति के अंदर कोई पूर्व जन्म की कमाई है, भक्ति है, तो उससे उसकी पुण्य कमाई जिसको वो आशीर्वाद देता है, सिर पे हाथ रखता है, उसमें प्रवेश कर जाती है और उनको आशीर्वाद के साथ एक मांगलिक वाणी भी बोलते हैं। जैसे ये बुढ़ियों, बुजुर्गों की, वृद्धा की और जो पुत्रवधू होती है वो उसके पैर दबाती है। यहाँ हरियाणा में एक ऐसी रिवाज है और वो कहती है, तो बूढ़ सुहागण हो, दूध दान आवे, पोतों फुले, पुत्रों फले। इसका अर्थ होता है कि तू बूढ़ सुहागण का अर्थ है कि वृद्ध अवस्था तक तेरा पति ना मरे और दूध धन आवे अर्थात तेरे घर में पशुधन खूब रहें जो दूध वाले होते हैं, और पुत्रों फले तेरा खूब संतान हो। तो इस तरह के आशीर्वाद ये दिया करती थी। तो उससे क्या होता है कि पहले सभी भक्ति युक्त होते थे, भक्ति धन होता था, उनकी जेब में चवन्नी होती थी और उस चवन्नी, उस 10 रुपए उसकी जेब में है तो वो अपने पुत्र वधू को या अपने बेटों को, पोतों को, अपनी पुत्री को और देवता देवती को, वो बुजुर्ग स्त्री या पुरुष, दादा दादी, नाना नानी या माता पिता आशीर्वाद दे करके उनको तो निहाल कर देते थे, लेकिन उनकी जेब खाली हो जाती थी। तो ऐसे पहले परंपरा थी कि बड़े लड़के को पगड़ी बांध दी जाती थी
उसके साथ वो फिर जैसे पिता आशीर्वाद देता था ऐसे वो भी सबको शीश पे हाथ रखता था, पिता के रोल में आ जाता था। और एक कुछ ऐसी परंपरा आपने देखा होगा कि किसी परिवार में कोई झाड़ा लगाता है, उसके बाद वो अपनी शक्ति वो झाड़े वाली उसको दे जाता है, अपने पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को, फिर वो लगाने लग जाता है। तो ये काल का भयंकर जाल है, ये काल का भयंकर जाल है। ये आपको फिर समझाएंगे क्यों, अलग विषय है, फिर भी थोड़ा संकेत देंगे। तो इस तरह ये काल हमें ठगता रहता है, हमें भक्तिहीन करा के, कति खाली जेब करवा के, और फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर बना के छोड़ देता है। जैसे आप एक ही प्रमाण बहुत है बुद्धिमानों को समझने के लिए। राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश बहुत महान पुण्यात्मा थे, बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ शक्ति विष्णु तक की किया करते थे। उसमें दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष जिसके सामने इंद्र भी कांप जाता था, वो ऐसे क्रोधी और वचन शक्ति युक्त थे दुर्वासा जी। राजा अम्बरीश के दरबार में जाकर के उसने अपनी तड़ी जमानी चाही थी, और राजा अम्बरीश को दुर्वासा जी ने मारने के लिए एक सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया, अपनी कमाई था, अपनी शक्ति ने। सुदर्शन चक्कर ने राजा अम्बरीश के पैर छुए और वापस दुर्वासा को मारने के लिए उसकी तरफ उग्र रूप धारण किया। दुर्वासा डर के मारे आकाश में सिद्धि से उड़ चला, और वो चक्कर सुदर्शन साथ साथ उसको मारने के लिए जा रहा है। इंद्र के पास गया, इंद्र ने भी हाथ जोड़ दिए कि मेरे बस की बात नहीं, तू आगे चल। भगवान शिव के पास गया, ब्रह्मा के पास गया अपनी रक्षा के लिए। विष्णु के पास इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वो विष्णु उपासक थे अम्बरीश। अंत में उसने विष्णु को के पास भी जाना पड़ा। तब विष्णु जी ने कहा कि क्या गुस्ताखी की ऋषि जी। विष्णु जी ने कहा कि तूने क्या गुस्ताखी की ऋषि जी। तो उसने सारी कथा बताई कि राजा अम्बरीश एक साधना कर रहे थे, और मैंने उसको कहा कि तू निर्गुण उपासना कर, ये सरगुण पूजा त्याग दे। उसने मेरी बात की अवहेलना की। मैंने क्रोध में आकर के उसको मारने के लिए सुदर्शन चक्कर छोड़ा, और ये सुदर्शन चक्कर उसके चरण छू के ऋषि अम्बरीश, राजा अम्बरीश के, और मुझे ही मारने के लिए मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरी रक्षा करो। वहां 88,000 ऋषि बैठे थे। दुर्वासा की ऐसी दुर्गति देख करके सब हंसने लगे कि ये अंडी पाक रहा था, आज देख इसकी गिग्गी बंदरी। तो परमात्मा कहते हैं कि जो भी अभिमान करता है एक दिन उसको ठोकर लगती है, परमात्मा का विधान है। कहने का भाव यह है कि विष्णु जी ने कहा कि आप वापस जाइए, राजा अम्बरीश के चरणों में गिरो, वही माफ कर सकते। तो वहां से फिर भागा वो भय खा करके, अम्बरीश के चरणों में आकर के शीश रख दिया उस तोब ने, जो सिद्धि की तोब मानी जाती थी दुर्वासा जी। और ऋषि जी ने, अम्बरीश जी ने उस सुदर्शन चक्र को हाथ से पकड़कर उसको थमा दिया कि ले पकड़ तेरी तोब ने, और कहा कि भक्ति के भाव से रहना चाहिए ऋषि जी, ये कोई धक्के का मार्ग नहीं है। ठीक है, आप अपना ज्ञान दीजिए, कोई मानता है उसका भला, ना मानता उसका भला, लेकिन उसके साथ बदतमीजी या कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस ज्ञान मार्ग में एक विधान है, प्यार से बार बार समझाते रहिए। मानता ठीक है, नहीं मानता है तो उसकी मर्जी। उसके बाद वही राजा अम्बरीश राजा जनक बने, जो सीता जी के पिताजी कहलाए। उसमें भी वो पुण्यात्मा इतनी भक्ति युक्त थे कि सुखदेव जैसे ऋषि ने भी उसी राजा जनक विधेयी से आकर के दीक्षा ली, अपना कल्याण मार्ग पूछा, और स्वर्ग तक जाने की विधि राजा जनक ने उसे बताई।
अब देखना, राजा जनक जब अपना समय पूरा करके जाने लगा विमान में बैठकर, तो काल की बहुत जबरदस्त चाल है। उसने उसका विमान ऐसे स्थान से निकाल दिया जहां पर एक नरक था। उस नरक में 12 करोड़ आत्माएं, अपना जीव प्राणी अपना कर्म का दंड भोग रहे थे और बुरी तरह हाहाकार मचा हुआ था। अब साधु संत भगत के अंदर दया बहुत होती है, लेकिन उस दया का भी हम दुरुपयोग कर जाते हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत हानि होती है। अब उसने देखा कि यहाँ बहुत बुरी तरह चिल्ला रहे हैं, एक दारुण आवाज आ रही है। राजा ने कहा अपने विमान चालकों को कि भाई पार्ख दो, अर्थात परमात्मा के जो दूत हो, तुम इस विमान को रोको। विमान रोक दिया गया। पूछा कि ये ऐसी करुणा में आवाज कहां से आ रही है, यहां किसको क्या तकलीफ है, कृपया पता करो, मुझे बताओ। तो उन देवदूतों ने बताया कि यहां पर एक नरक है राजन, और उसमें सभी प्राणी अपने किए हुए पाप कर्मों का दंड भोग रहे हैं, जिस कारण से वो चिल्ला रहे हैं, उनको यातनाएं दी जा रही हैं। राजा ने कहा कि इनको सभी को छोड़ दो, इनको इस यातना मत दो और नरक से निकाल दो। वो देवदूतों ने कहा कि राजन, यहां पर आपका हुक्म नहीं चलता, यहां पर धर्मराज का हुक्म चलता है। धर्मराय की आज्ञा से सब कुछ यहां हो रहा है। एक न्यायाधीश है यहां का, प्रत्येक ब्रह्मांड में चीफ जस्टिस। तो राजा ने कहा कि उस न्यायाधीश से मेरी बात कराओ। धर्मराज आया, उसने कहा कि राजन आप चलिए अपने लोक, आप स्वर्ग चलिए, और ये तो नरक है, जिसने जैसा कर्म किया है उसका दंड ये भोग रहे हैं। राजा ने कहा कि मेरे से इनका दुख नहीं देखा जाता, कृपया इनको छोड़ दीजिए। धर्मराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, परमात्मा का विधान है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। राजा ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दीजिए, मैं भी इन्हीं के पास रहूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। धर्मराज ने कहा कि ऐसा भी नहीं हो सकता। अब राजा की ज्यादा जिद देखकर, हठ को देख करके धर्मराज ने एक विकल्प निकाला कि एक काम हो सकता है राजन, कि आप अपने पुण्य कमाई को इन्हें संकल्प कर दो, जितने तुम इच्छा करते हो, उस पुण्यों के आधार से हम इसको निकाल सकता हूं, और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब भावनावश बह करके, काल प्रेरित होकर के राजा जनक ने कहा कि मैं अपनी आधी पुण्य कमाई इन्हें संकल्प करता हूं। अब देख कालबली की चाल है। राजा जनक को झाड़ दिया, आधा खाली करवा दिया, जो सारे जीवन में उसने पुण्य यज्ञ हवन दान किए थे। धर्मराज ने उन सभी को उन्हीं के सामने विमान में बैठाया अलग से, और स्वर्ग भेज दिया। तब राजा जनक अर्थात अम्बरीश वाली आत्मा स्वयं भी स्वर्ग चली गई। स्वर्ग में अपने पुण्यों को समाप्त करके वही पुण्यात्मा फिर दोबारा ना जाने कितनी, तो 84 लाख योनियों में गई होगी। उसके बाद फिर वो श्री नानक जी बने। नानक जी के रूप में श्री कालूराम मेहता जी के घर पाकिस्तान, वैसे उस समय हिंदुस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ, उनका जन्म हुआ। राजा जनक और राजा अम्बरीश रूप में उसी आत्मा के सामने हजारों लाखों सैनिक नौकर होते थे, और अपने पुण्यों को इस काल के जाल में फंस करके बर्बाद करके नष्ट करके वही पुण्यात्मा स्वयं एक नवाब के यहाँ सुल्तानपुर में नौकर लगे। उस प्यारी आत्मा को फिर परमात्मा आकर मिले।
पूर्ण परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। परमात्मा कहते हैं कि जो हमारी शरण है उसका मैं दास हूं। जैसे श्री नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, ये किसी समय किसी जन्म में परमात्मा के चरणों में रहे। जैसे आप पुण्यात्मा आज हैं, आप कभी 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे तब भी उनके चरणों में रहे हो, तभी आपको शीघ्र ग्रहण किया जा रहा है, क्योंकि उस समय 64 लाख से सोए थे। वो 64 लाख तो अति शीघ्र परमात्मा के चरणों में आएंगे ही आएंगे, और बाकी जो नए आएंगे उन पे भी फिर सतभक्ति की कलम चढ़ाई जाएगी। तो ऐसे वही पुण्यात्मा किसी जन्म में परमात्मा के शरण में रह करके सतभक्ति की हुई थी। उस सतभक्ति के आधार से वो राजा बने, फिर राजा बने, और साथ में जो भक्ति धन था वो तो उनका साथ रहा। उसको तो काल फिर दोबारा उसको बर्बाद करवा देता भक्ति धन को। अभी तो वो पुण्य जो उसके दान धर्म के पुण्य थे वो स्वर्ग में समाप्त करवा दिए। उससे पहले प्रभु ने आकर के उस प्यारी आत्मा को स्वयं संभाला, कबीर भगवान ने, और उनको मोक्ष अधिकारी बनाया। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर रिटर्न करते हैं, वापस आते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में सभी पुण्यात्माएं होती हैं, उनके पास सतयुग में सबसे ज्यादा भक्ति धन होता है, लाखों वर्ष की आयु होती है, बहुत सुदृढ़ शरीर होता है, और उसमें सतयुग के अंदर स्त्री विधवा नहीं होती, पिता से पहले पुत्र नहीं मरता। ये विशेषकर एक आध एग्जाम्पल को छोड़ करके अधिकतर ऐसा उस समय सभी पुण्यात्माओं का संस्कार होता है। उन्हीं पुण्यात्माओं को सतयुग में जन्म दिया जाता है। फिर उनकी इतनी कमाई होती है, फिर त्रेता में भी वही आते हैं, अन्य भी आते हैं और वो भी आते हैं। फिर कुछ कमाई तो उन्होंने सतयुग में समाप्त की, फिर स्वर्ग चले गए, कुछ दान पुण्य किया, फिर त्रेता में फिर जन्म हुआ, तो फिर वहाँ अपनी कमाई को नष्ट किया। जैसे आपको बताया जा रहा है कि ये सिर पे हाथ रखना और आशीर्वाद देना उसी समय से प्रचलित है। और इससे क्या होता है कि जैसे आशीर्वाद अब भी देती हैं बुजुर्ग, बुढ़िया, बूढ़े बुजुर्ग अब भी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अब तो वो खाली टूटी हैं। जैसे नल होते हैं, खाली नल हो और उसको ऑन करके नीचे कोई बाल्टी लगा हुआ है, उसमें जल पीछे कनेक्टेड नहीं रहा है, खाली नहीं है टैंकी, तो वो खुला है लेकिन उसमें जल नहीं आ रहा, और जल है तो वो जल निकल आता है। तो पहले भक्ति रूपी जल सभी में होता था, और वो अपनी टूटी खोल करके दूसरों को भर दिया करते थे, स्वयं खाली होकर चले गए, 84 लाख योनियों में चले गए। तो अब हमने थोड़ा सा ये भी सावधान होना है। परमात्मा कहते हैं, खाले पीले विलसले रे हंसा। परमात्मा कहते हैं कि छोड़ दे पिछलों की रीत, पिछलों की रीत को छोड़ना पड़ेगा। जो पहले हम करते थे उन सभी को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध थी और हमें अब हानि करते थे। हम आशीर्वाद देते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, तो हमारी जो पुण्य होंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे और हमारी उतनी ही जेब खाली हो जाएगी। तो इसलिए ये भी हमने सतलोक चलने के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल पुण्यहीन हैं और अपने पुण्यों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा भी नहीं करना है। अब क्या समस्या आती है कि जैसे
हमारी बेटियां हैं जो जिन्होंने उपदेश ले रखा है, वो कहीं ऐसे परिवार में उनका विवाह होता है कि वो उपदेशी नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमने पूर्व बुजुर्गों के पैर छूने पड़ते हैं, नहीं तो एक लोक वेद के आधार से हम निंदनीय हो जाते हैं, दुनिया बात बनाती है। तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप चरण छू सकते हो, लेकिन अपने चरण नहीं छुआना, क्योंकि हम चरण छुएंगे तो उससे कुछ ना कुछ लेंगे। मतलब हमारा वहां चरण छूने का उद्देश्य ये ना होना चाहिए कि ये मुझे कुछ दान दे या मुझे कोई आशीर्वाद दे, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। केवल एक रिवाज है तो हम उनके चरण छुएं भी, दुख दर्द हो जावे बूढ़े बुजुर्ग जवान के पैर दबावा भी, कमर भी दबावें, सिर भी दबावें, मालिश करें, नवावें, ऐसी कोई वो दोष नहीं है। भक्तिहीनता या नाम नहीं खंड होता। नाम खंड उसका होगा जैसे आप किसी वृद्धा वर्द के पैर दबा रहे हो और वो आशीर्वाद दे रही है, बांटे जाएगी। आपको पता है ये खाली टूटी है, इसमें कुछ नहीं है, या वो बांडा है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। वो कहती रहेगी अपने काना पे कटाड़े, और स्वयं अपने पैरों को नहीं छुआवे, चाहे फिर वो क्योंकि बड़े भी हो गए। और ऐसे भी उपदेशी हैं जिनके बच्चों लड़कों का विवाह होता है, पुत्र वधू भी आती हैं, वो चरण छूने की चेष्टा करती हैं, तो चरण जितने वो झुके उनका आदर भी अनादर नहीं करे, वो चरण छूने की चेष्टा करें। आप भी उतना ही झुक के उसके हाथ पकड़ ले और सीने से लगा ले, आ मेरी बेटी। बस सबसे प्यार अच्छा और ये बेस्ट मेथड है। तो इस प्रकार अपने चरण नहीं छुआने हैं, और किसी दूसरे का जैसे बुजुर्ग का सत्कार करने में पाप नहीं, ना कोई नामखंड नहीं होता। लेकिन उद्देश्य ये ना हो कि मैं इसके चरण छूं और ये मुझे आशीर्वाद दे, मुझे कुछ प्राप्ति हो पुत्र की या धन की, फिर नामखंड होगा। तो हमने किसी को सिर पे हाथ नहीं रखना, आशीर्वाद नहीं देना, ये हमारे फॉल पॉइंट हैं। ये हमें भक्तिहीन करने के काल के जाल और रिवाज है। इनको ऐसे तरीके से हमें एक बीच का रास्ता निकालना है कि सांप भी मर जाए, ये रिवाजें भी बंद हों और लाठी भी ना टूटे, हमारा नाम भी खंड ना हो। तो उसके लिए ये नहीं है कि किसी बुजुर्ग या बीमार हो जाता खूब पैर दबावे, उसकी मालिश करे, सिर की करे, शेक करे, जो भी कोई सेवा करनी है कि खूब करो। एक औपचारिकता या किसी दूसरे कारण से नहीं करना चाहिए। तो ऐसे क्या होता था, जैसे पहले पगड़ी बांधते थे, जिसको पगड़ी बांध दी बड़े बेटे का, तो वो आशीर्वाद देता था पहले ही कि ये मेरे बाद ये उत्तराधिकारी होगा। फिर कुछ क्या होता है कि मृत्यु के उपरांत वो बुजुर्ग, उनका पिता या दादा पितृभूत बनकर फिर उसी में प्रवेश कर जाता है और अपनी शेष कमाई को फिर उसमें प्रवेश करके भी बांटता रहता है, और इस प्रकार वो फिर सीधा पशु योनि में पहुंच जाता है। ये काल का जाल है, परमेश्वर कबीर देव ने हमें बताया है। अब हमने पग पग पर बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने हैं, यदि आपने इस काल के जाल से निकलना है। तो कहने का भाव ये है, कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में जब आए थे तो उनका नाम सत सुकृत था, और परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को समझाया करते थे, सुनाया करते थे, कबीर वाणी से, कबीर गिर से। उस समय के ऋषि महर्षि, सतयुग के जो ऋषि महर्षि कहलाते थे, मनु जैसे, वशिष्ठ जैसे, उनके साथ परमात्मा ने खूब गोष्ठी की, उनके साथ ज्ञान चर्चा की, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया लोकवेद विपरीत ज्ञान सुना हुआ था, जैसा कि आप पुराणों में सुनते हो, पढ़ते हो।
परमात्मा साकार है, वो शरीर है, लेकिन वो ऋषि और महर्षि कहा करते थे प्रभु निराकार है। समाधि दशा में केवल उसका प्रकाश ही देखने को मिलता है। कबीर परमेश्वर कहा करते थे, ऋषिवर आप एक तरफ तो कह रहे हो परमात्मा निराकार है और फिर कहते हो परमात्मा का प्रकाश ही देखा जा सकता है। एक तरफ कहें कि सूर्य निराकार है, केवल सूर्य का प्रकाश ही देखा जा सकता है, तो सूर्य के बिना प्रकाश किसका होगा? जब सूर्य निराकार है, वो है ही नहीं, विजिबल ही नहीं है, तो प्रकाश कैसे देखा आपने उसका? इसी प्रकार आप कहते हो परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है, तो प्रकाश परमात्मा का है तो परमात्मा साकार है। जैसे सूर्य का प्रकाश देखा है तो सूर्य साकार है। डिवाइन लाइट देखी है, ट्यूब लाइट देखी है, ट्यूब लाइट देखी है तो ट्यूब साकार है, उसकी रोशनी देखी है। डिवाइन लाइट देखी है तो देवी प्रकाश, तो देव है, उस देव से ही प्रकाश है। आपकी रोंग थ्योरी है। अब परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठ बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब परमात्मा सच्ची कहा करते थे और वो मनु जैसे ऋषि जो महर्षि कहलाते थे, वो परमात्मा के द्वारा दिए गए उस सच्चे ज्ञान को स्वीकार ना करके अपनी ही अधूरी और इनकम्प्लीट थ्योरी के आधार पर, अनुभवहीनता के आधार पर परमात्मा को निराकार ही कहते रहे और कबीर परमेश्वर को उल्टा ज्ञान कहने वाला, उल्टा बोलने वाला वामदेव नाम धर दिया, वामदेव नाम रख दिया। ये आपको एक प्रमाण दिखाता हूं। यजुर्वेद के अंदर प्रमाण देखिए। अब इन वेदों का जो वर्तमान में वेद अपने पास हैं और वेद अब तक जीवित रहे हैं, इसके लिए मैं ये दास महर्षि, वैसे तो महर्षि तो नहीं कह सकते, बाकी स्वामी दयानंद जी का आभारी हूं, क्योंकि इनको स्वयं तो वेदों का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, ना ही कोई और ज्ञान था, ना कोई सामाजिक ज्ञान था, ना कोई भूगोल का ज्ञान था। ये बिल्कुल अज्ञानी थे। लेकिन इन्होंने ये कहां से सुन लिया कि वेद सच्चा ज्ञान है, वेद में जो लिखा वो सत्य है। इसकी यह रटना सही थी कि वेद जो है वो लिखा सही है, लेकिन स्वयं वेद के बारे में और कोई किसी भी विषय में उसको कतई ज्ञान था नहीं था, अज्ञानी था वो। फिर भी हम इतना शुक्रगुजार हैं कि यदि ये ऋषि दयानंद के अनुयायी अगर इन वेदों को सिर पे रखकर नहीं घूमते फिरते तो हमें शायद वेद देखने को भी नहीं मिलते। क्योंकि ये दास 37 वर्ष का हो गया था जब 1988 में नाम लिया। तब तक मैंने वेदों की शक्ल भी नहीं देखी थी, किसे है सुना करते वेद हैं, ये नहीं जानते थे वो कोई बुक है या कित ताम्र पत्रों पर लिखे हुए हैं या कित ताड़ के पत्रों पर लिखे हुए हैं, वो हैं कहाँ, कैसे होते हैं। वेद वेद सुने थे। अब इनको वेदों का कति ज्ञान नहीं था,
और इसके वेदों की आड़ में गलत ज्ञान प्रचार कर दिया, और वो वेद ही हमारे काम आ गए। अब ये क्या कहते हैं स्वामी दयानंद जी, सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया कि वेदों का ज्ञान कब और किसने दिया। स्वामी जी ने कहा कि सर्वप्रथम परमात्मा ने, ब्रह्म ने 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दिया। बिल्कुल स्टार्ट में जब परमात्मा ने एक मनुष्य उत्पन्न किए, जोड़े उत्पन्न किए, उन्हीं में फर्स्ट सृष्टि में, प्रथम सृष्टि के उत्पन्न मनुष्यों में से 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दिया। उन ऋषियों के नाम हैं वायु, आदित्य, अंगिरा, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। आदित्य सूर्य को कहते हैं। इन 4 वेदों को ये ज्ञान दिया। इससे पहले इन वेदों को फिर किसी ने प्रश्न किया है कि हो सकता है इन वेदों, ऋषियों ने ही इन वेदों को अपने अनुभव से प्रकट कर दिया हो कि नहीं। परमात्मा ने इनके हृदय में प्रवेश करके, ब्रह्म ने इनके हृदय में जीव रूप में प्रवेश करके, जैसे भूत बोला ग्रह, जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल दी, ऐसे उन ऋषियों के हृदय में ब्रह्म ने प्रवेश करके आत्मा में फिर वेद बोले। इससे सिद्ध उसका कहने का भाव ये है कि वेदों का ज्ञान ऋषियों को नहीं था, और सर्वप्रथम ये चारों वेद इन 4 ऋषियों ने जाने और पढ़े। फिर अन्य ऋषियों ने समाधिस्थ होकर के इनके अर्थ जाने और व्याकरण बनाई। उनका कहने का भाव ये है कि सृष्टि की आदि में इन 4 ऋषियों से पहले अतिरिक्त कोई भी ऋषि वेदों को नहीं जानता था, और किसी भी ऋषि आदि का नाम वेदों में नहीं है। तो उनकी एक थ्योरी थी, समाप्त हो जाती, खत्म होती है। अभी आपको जो प्रमाण दिखाएंगे कि सृष्टि के आदि में इन वेदों में को बोला गया, और उन 4 ऋषियों को ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ, अन्य को वेदों का ज्ञान नहीं था। और उन वेदों ने जो ज्ञान बोला वो केवल एज ए जैसे टेप रिकॉर्डर, जैसे टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाल दी जा वो बोलता है, इतना योगदान उन ऋषियों वाले खोखे का था। बाकी उनका अपनी तरफ से कोई उन वेदों के बोलने में योगदान नहीं है। अब देखिए कि सृष्टि की आदि में बोले गए वेद, स्वामी जी कहते हैं उसके, तो ये भी इनका खंडन स्वयं ही होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 12 के मंत्र नंबर 4 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 12 के मंत्र नंबर 4 में स्वामी जी खुद कहते हैं, ये देखिएगा, यजुर्वेद और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। यहाँ देखना, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। स्वामी दयानंद जी ने इन वेदों का अनुवाद किया। अब देखना, ये इसके 12वें अध्याय में दवा 10वां अध्याय, इसके पृष्ठ नंबर 383 पर यहां देखिएगा, ये 12वें अध्याय का 4था मंत्र है, अनुवाद किया है। हे विद्वान,
जिस कारण आपका 3 कर्म उपासना और ज्ञान से युक्त दुखों का जिससे नाश हो, गायत्री छंद से कहे विज्ञान रूप अर्थ नेत्र बड़े बड़े रथों के सहाय से दुखों को छुड़ाने वाले इधर उधर से के अव्यय स्तुति के योग्य ऋग्वेद आत्मा अपना स्वरूप उष्णिक आदि छंद कान आदि अंग। अब यहां देखना यजुर्वेद के मंत्र नाम ग्रहण करने और छोड़ने योग्य व्यवहारों को के योग्य वामदेव ऋषि ने जाने व पढ़ाए। फिर देखिए यजुर्वेद के नाम ग्रहण करने और छोड़ने योग्य व्यवहारों के योग्य वामदेव ऋषि ने जाने व पढ़ाए। स्वामी जी की ये थ्योरी तो खत्म होगी कि सृष्टि की आदि में सबसे पहले वेद 4 ऋषियों को मिले थे, अन्य ऋषि को नहीं ज्ञान था। और जो वेद आपको दिखाए इनको वही वेद मानते हैं जो सृष्टि की आदि में बोले गए। ये सिद्ध हो गया कि इसमें स्पष्ट स्वयं लिख रहे हैं कि वेदों को वास्तविक अर्थों को, वेदों के वास्तविक अर्थों को और जो शास्त्र अनुसार जो शास्त्र अनुकूल जो साधना व्यवहार थे उनको ग्रहण करने और उनको न करने छोड़ देने के सभी व्यवस्था को और वेद के मंत्र यजुर्वेद के मंत्रों को वामदेव ऋषि ने स्वयं जाना भी और अन्य को पढ़ाया भी उसी ने। यथार्थ रूप से उसी ने जाना वेदों को और उसी ने आगे पढ़ाया। पुण्यात्माओं, इस अनमोल ज्ञान को परमात्मा के बिना कोई नहीं सुलझा सकता है। इस दास को उसी परमपिता कबीर परमेश्वर ने बुद्धि दी है, नहीं तो हम जीव बुद्धि के प्राणी इन सदग्रंथों को नहीं समझ सकते। ये तो परमात्मा प्रदत्त एक दिव्य बुद्धि होती है, वो दिव्य ज्ञान दिव्य बुद्धि हमें दी है और जिसके आधार पर उसी परमात्मा की कृपा से इस अथाह समुद्र रूपी सदग्रंथों रूपी अथाह समुद्र से अब ये मोती निकालकर, जैसे गोताखोर होता है वो नीचे गोता लगाता है और मोती की मुट्ठी भर के बाहर छोड़ देता है। तो दास ने इन सदग्रंथों रूपी सागरों में उस परमपिता के सहारे से डुबकी लगाई और ये तथ्य आपके समक्ष ला करके तत्वज्ञान रूपी मोती आपके समक्ष प्रकट कर दिए। अब आप धनवान हो जाओगे। तो परमात्मा को वामदेव कहने लागे वह मैं ऋषि, वो अज्ञानी मनु जैसे, वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, और परमात्मा आए थे। यही ज्ञान जो आज दास बता रहा, ये सतयुग से कहने लगे थे, लेकिन उस परम पिता की वाणी को स्वीकार नहीं किया गया। अब स्वीकार होगा। आपने धर्मदास नामक एक पुण्यात्मा का विवरण बार बार सुना है। वो धर्मदास पुण्यात्मा कितनी पुण्यात्मा थी जिसके पीछे प्रभु घूम रहा था। जैसे एक नानक साहब के पीछे घूमे और वह ढूंढ लिए जाकर के दरिया के किनारे। वो कितनी पुण्यात्मा होंगी वो नानक जी, जिनको परमात्मा ने सीने से लगाया, उनके साथ वार्ता की, उनको सचखंड लेकर के गए और फिर भी रह रहकर उनसे मिलते रहे। ऐसे ही वो पुण्यात्मा धर्मदास जी कितनी पुण्यात्मा होंगी जिनके साथ परमात्मा रहे और अपना भेद बताया। धर्मदास जी एक वैश्य कुल में जन्म था।
जैसे 4 वर्ण होते हैं, 4 कुल होते हैं, जैसे ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनका वैश्य कुल में अर्थात व्यापारी वर्ग में उनका जन्म था। और उनके धर्मदास जी के पूर्वज माता पिता दादा परदादा इतने धनी थे कि उनके पास बहुत ही ज्यादा धन था। कहने को यहाँ तक आता है कि बांधवगढ़ के नवाब पर जब कभी कोई आपत्ति आती थी, जैसे अकाल गिर जाना या फ्लड आ जाना, महामारी आ जाना, आपत्ति आ जाती थी, वित्तीय हालत उसकी खस्ता हो जाती थी, तो धर्मदास के पूर्वजों से वो वित्तीय सहायता लिया करता था। इतना धन और इतनी पुण्यात्मा होते, इतना धन होकर के भी फिर प्रभु की चाह थी उस पुण्यात्मा में, परंतु यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान ना होने से वो पुण्यात्मा, जैसा भी उसको ज्ञान था, पवित्र हिंदू धर्म में उसका जन्म था, और जो भी पवित्र हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित लोक वेद साधनाएं थी वह सभी कर रहा था। उन्होंने एक गुरु भी धारण कर रखा था, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन मोक्ष नहीं, गुरु के बिना कल्याण नहीं। इसलिए पुण्यात्मा जो होती हैं वो गुरु अवश्य बनाती है। लेकिन ऐसे कोई नकली गुरु बना लेने से, शास्त्र ज्ञानहीन गुरु बना लेने से भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो गुरु नहीं है। फिर भी जो आपको ज्ञान बताना चाहते हैं उसके लिए कथा सुनाई जाती है, उस कथा से फिर निष्कर्ष निकलता है, फिर हम इस तत्व ज्ञान से परिचित हो पाते हैं। धर्मदास जी ने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु से उपदेश प्राप्त था, नाम ले रखा था। रूपदास जी वैष्णव परंपरा के साधु थे। विष्णु जी को सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, मृत्युंजय, सर्वशक्तिमान, सबके रचयिता मानते थे। रूपदास जी ने उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी से को आदेश दिया हुआ था कि बेटा एकादशी का व्रत किया कर, नित्य गीता का पाठ किया कर, 1 अध्याय आधा अध्याय जैसा तेरे से पाठ हो प्रतिदिन इसका पाठ किया कर, और धर्म भंडारे किया कर, धर्म यज्ञ किया कर, भंडारा किया कर। और बेटा यदि तीर्थ भ्रमण कर सके तो बहुत ही पुण्य होता है, सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ के पाप धर्म, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, जैसा भी विष्णु पुराण में लिखा हुआ वो सारा सुना रखा था। तो धर्मदास जी के पास धन था और साथ में परमात्मा पाने की विशेष चाह थी, लगन थी, श्रद्धा थी, जिस कारण से वह पुण्यात्मा ने परमात्मा पाने के लिए अपना तन मन धन सभी डिवोट कर रखा था, समर्पित कर रखा था। अपने पूज्य गुरुदेव रूपदास जी के बताए अनुसार सभी साधनाएं करता हुआ, विष्णु पुराण का भी पाठ करता हुआ, अपने जीवन सफर को कर रहा था। एक बार उसने निश्चय किया कि सभी तीर्थों का भ्रमण करता हूं, परमात्मा ने धन बहुत दिया है, वहां जाऊंगा, दान भी करूंगा। और इतना श्रद्धालु था कि उसने कहा कि पैदल ही जाऊंगा मैं, परमात्मा के लिए अपने शरीर को भी कष्ट दूंगा। उसी आधार से वो अपना तीर्थ भ्रमण करता हुआ जा रहा था। उसी भ्रमण को करते करते वो मथुरापुरी पहुंच गया।
वो भी तीर्थों में से एक तीर्थ गिना जाता है। मथुरा में वृंदावन मथुरा में वो पहुंच गया धर्मदास जी, और जिस तालाब में श्री कृष्ण जी कभी स्नान किया करते थे, कुछ दिन रुके थे मथुरा में, ज्यादा समय नहीं रहे थे, क्योंकि फिर काल्यावन आ गया था झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए 18 करोड़ सेना लेकर के। तो भगवान श्री कृष्ण से भी अपने वंशजों, यादवों को, अपने पूर्वजों को लेकर के बहुत दूर चला गया था, द्वारका में, जहां पर द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। श्री कृष्ण जी का जहाँ अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर एक द्वारका तो नहीं रही है, वो समुद्र में डूब गई है। बाहर जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया था वो शेष स्थान है, उस पर मंदिर बना रखा है, वहां चला गया था। फिर भी हम परमात्मा की चाह तरफ में जैसा भी गुरुओं ने ज्ञान दिया, उसके आधार से उस तालाब पर पहुंच गए जहां पर श्री कृष्ण जी गवें चराने जाते थे और वहां पर स्नान करते थे। और परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरो मैं अपने हीरे माणिक लाल। परमात्मा कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में और एक पल में पहुंच जाऊं पाताल लोक में। अपनी प्यारी आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को, जो कभी मेरे साथ रही थी किसी युग में, असंख्य युग हो गए हमने यहाँ भ्रमते और भटकतों को, तो जो पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आई है और काल ने फिर बीच में खंड कर लिए हैं, फिर भी परमात्मा उनके पीछे भटकते रहते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं कि मैं तो इन पुण्यात्माओं को रोता फिरता हूं, ढूंढ रहा हूं, कहता हूं कि मैं भगवान हूं, तुम साधना कर रहे हो, ये गलत है, तुम काल के जाल में फंसे हो, और ये सृष्टि, ये संसार, ये मुझे ढूंढ रहा है। जब मैं सामने आता हूं तो उस लोक वेद के आधार पर, दंत कथाओं और शास्त्र विरुद्ध अज्ञान के आधार से, परमात्मा के विषय में परिचित न होने से ये मुझे नहीं पहचान पाते।